जन कल्याण संवाद का कार्यक्रम का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है और हर मंगलवार को लोगों की जो समस्याएं हैं, खासकर जो जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वहाँ अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाते हैं। अभी बहुत सारे लोग आए हैं जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन दिए हैं, वहाँ से पत्र भी गया और पदाधिकारियों के द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस तरह के कई विषय आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी लोक शिकायत निवारण के आदेश के बाद भी पालन नहीं करना, और नहीं पालन करने पर जैसे कोर्ट का आदेश का अवमानना होता है, तो क्या इस तरह के मंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी या सक्षम बॉडी के आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की समीक्षा बिहार के अंदर कहीं पर होनी चाहिए और वो दिखाई पड़नी चाहिए। खाना पूर्ति के लिए व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। और आज कहीं न कहीं जब सीएम के यहाँ से लोग लौट के आते हैं तो हताश और निराश हो जाते हैं कि जब अंतिम मुख्यमंत्री के यहाँ हम पहुँचा दिए और जब वहाँ से भी नहीं सुन रहा है पदाधिकारी, तो कहाँ जाएं। और इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर होनी चाहिए। विपक्ष के नाते इस तरह के तमाम आवेदन को हम लोग संकलित कर विभागवार भेजेंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और उसके सक्षम बॉडी जो लोक शिकायत निवारण कानून बनाए हैं उसके तहत भी इसकी समाधान होनी चाहिए। आखिर जनता परेशान होकर इसकी शिकायत, जनून शिकायत की समाधान नहीं होगा। भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा कहीं न कहीं आर्थिक लाभ उठाकर ऐसे लोगों को न्याय समय पर नहीं देना, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जन कल्याण संवाद आज कई वर्षों से अपने क्षेत्र में भी कर रहे हैं, लगभग 12-13 वर्ष से कर रहे हैं, और कई शिकायत इस तरह की आती है। इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और सभी माननीय विधायक अपने क्षेत्र में इस तरह के सरकार के आदेश, सक्षम बॉडी के द्वारा जो दिया गया निर्णय और जिले और प्रखंड के पदाधिकारियों के द्वारा अनुपालन नहीं करना, इसकी समाधान के लिए ज़रूर प्रखंड स्तर पर एक समीक्षा होनी चाहिए, और वो भी बॉडी हम बनाएंगे। हमने इसीलिए विधानसभा के अंदर सभी माननीय विधायक को बैठने के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यालय की बात किए थे, जिसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों का आप सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और लोगों के शिकायत और भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर विधायकों को जो विधायकी कार्य के लिए ही नहीं, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करे, वो सत्ता के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, उसकी प्रखंड स्तर पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उसका कार्यालय हो जहां लोग आए, क्योंकि आपके ऑनलाइन के सिस्टम में सभी बिहार की जनता की आवाज़ नहीं आ पाती है। आपके पदाधिकारी, अभी भाई कई लोग शिकायत किए हैं कि हम लोग का नंबर ही नहीं आता है, ऑनलाइन में बुलाया ही नहीं जाता है। जो मुख्यमंत्री के यहाँ से निर्णय हुआ और पत्र जाता है, उसके बाद नहीं एक्शन हुआ, तो फिर इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह से समाधान नहीं होगा। ये खाना पूर्ति होगा, लोगों को सिर्फ आईवास करने का ये खेल बंद होनी चाहिए। जनता दरबार एक्चुअल में खुल करके लोग आएँ, अपनी बात को बताएं, जो नियम के तहत हो और नियम के अनुसार पालन नहीं हुआ है
उस पर एक्शन हो और दिखाई पड़े, प्रेस मीडिया के माध्यम से बताएं कि इतने पदाधिकारी ने अनुपालन नहीं किया तो हमने कार्रवाई किया, इतने भ्रष्ट पदाधिकारी जनून मामला को लंबे समय तक लटका के रखा तो आपने एक्शन लिया। आज विभाग के अंदर कई आज शिक्षक बहाली से जुड़े हुए लोग भी आए, ड्राइवर की बहाली का मामला भी आया, जनून शिकायत रहने के बाद भी उच्च स्तर पर इसका शिकायत का सुनवाई नहीं होना, इस पर एक्शन नहीं लेना, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का सिर्फ नारा से नहीं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, ये जीरो टॉलरेंस कहीं न कहीं आपके प्रखंड से लेकर के जिला तक, अनुमंडल तक, हर जगह उजागर होगा कि आपका जीरो टॉलरेंस क्या है, भ्रष्टाचार कितने चरम पर हैं। हमने तो शासन में रहते हुए भी इस विषय को रखा था सदन के अंदर कि प्रशासनिक अराजकता को आप रोकें। प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंची है, ब्लॉक से लेकर जिला तक, और अगर जो इस पर नहीं रोक पाएंगे तो फिर जनता मालिक है, वो ऐसी जवाब देगी कि फिर आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। उन्हीं से ने बताइएगा क्या क्या बात हुई है। एक फोटो तक जारी नहीं हुआ है, दोनों अंदर से निकले चेहरा की खुशी गायब थी। और बिहार को जो तमाशा जा रहे हैं बन करके, दोनों याचक बन के अपना राज्य को संभाल नहीं रहे हैं। आज इतने फरियादी लोग घूम रहे हैं, अपराध भ्रष्टाचार से प्रताड़ित लोगों का जिस तरह से परेशानी बढ़ी है, उसके समाधान करने के बजाय सीएम और डिप्टी सीएम बीमार बड़े भाई के चेहरा को दिखाने के लिए जा रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जो अपना राज्य को सही ढंग से न्याय नहीं दे सकता, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार नहीं बना सकता, और कई बीमारी आ गई। अब तो खुल करके हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का चरम पर बोलबाला का शुरुआत हुआ है। कई रिपोर्ट आ रहा है हम लोग के पास, हम लोग संग्रहित कर करके इसको उजागर भी करेंगे। मेरा कर्तव्य है एक विपक्ष के, सजग विपक्ष के नाते, मैं वो विपक्ष नहीं हूँ कि पटना से ट्विटर पर ही अपने हैंडल करते रहेंगे। मैं तो गांव के अंदर जा रहा हूँ। आज गया के अंदर जिस तरह से बालू के टैक्सेशन के मामले पर वो रसीद वो मांगा, उसको गोली मार दिया विधायक का, आज पेपर में भी निकला हुआ है। इसी तरह की घटना समस्तीपुर के अंदर, छपरा के अंदर रोज करीब लगभग 1 दर्जन बड़ी घटनाएं घट रही है, खास करके हत्या हो रही है। यही सुशासन है क्या? और इस तरह के माहौल से एक वातावरण भय के बताइए, बालू और दारू में जितनी अराजकता है, अब इतना मनोबल बढ़ गया है कि बालू का रसीद मांगेगा तो गोली मार देगा। किसकी हिम्मत है मांगने की दोबारा? अवैध बालू का खनन, और इस तरह से खुल कर करके आज देखिए कि चालान नहीं देने पर, बालू का चालान नहीं देने पर विधायक के प्रतिनिधि गोली मार दिया। सरकार का एक आवाज़ नहीं आएगा। और ऐसे भी बालू और दारू किसके संरक्षण में चल रहा है? आप जिलावार इसका डिटेल निकालिए, पता चलेगा कि आज सत्ता में बैठे लोग ही मैक्सिमम इसके सूत्रधार हैं, इसके संरक्षक हैं, और ये अराजकता की ओर पूर्णतः ले जाने के लिए वातावरण को तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्री के बयान को ललन बाबू जिस तरह से परोस रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए कि गृह मंत्री जी ने पैसा भेजा, आपने ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया। और वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, पटना से लेकर के दर्जनों प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार अपनी खामी को छुपा करके भरमाने का और बचाने का प्रयास करता है। आज गृह मंत्री जी ने जो काम किए हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी, पूरा देश नमन करता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
जितने बड़े बड़े समस्याओं का समाधान किया है। और सतर्कता अभियान किस चीज़ का? सतर्कता अभियान अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों को सतर्क कर रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या उसके लिए आप सतर्कता अभियान निकालते? पुलिस प्रशासन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, तो ये सब काम नहीं करेंगे। वो सतर्कता अभियान नहीं है, वो भ्रष्टाचार अभियान का बचाव का एक माध्यम बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट पर जाकर बता दीजिए। बीजेपी नेताओं को पैसा देने के लिए तैयार, टिकट कटवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सौभाग्यशाली हैं, जमीन पर तो कभी जा नहीं सके। समीक्षा जमीन पर जाके करते। आज स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है, आज जो वातावरण बन रहा है, ये परिवर्तन थोड़ा दिखाते ना। जो पहले से चल भी रहा था वो भी लचर व्यवस्था बनने जा रही है। लोगों का मानसिकता बदल रहा है। अभी आपने देखा ना कि एक गार्ड सुई दे रहा है, नर्स के बदले, डॉक्टर के बदले गार्ड सुई दे रहा है। और आप ही लोग तो चलाए हैं। जो अपनी व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं, वो तुलना वहाँ कर रहे हैं जहाँ से देश संभाल रहा है, देश का नाम और देश का विश्वास बढ़ रहा है। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव की बात भी कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 24 में बिहार में 40 में से एक सीट भी नहीं जीत पाई। जदयू का सफाया होगा। जदयू 24 में नज़र नहीं आएंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, जदयू नाम की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। और आज से आप गिनती शुरू कर दें कि 24 में जदयू नाम की पार्टी नहीं रहेगी बिहार में।